आरएसआई नाम ट्रेडिंग की दुनिया में सभी ने सुना है, लेकिन आरएसआई डिवर्जन बहुत कम लोगों ने नाम सुना है और बहुत कम आपको यूट्यूब पर इसके रिलेटिव वीडियो मिलेगी। पर कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड सा नाम आरएसआई डिवर्जन क्या है। अगर आपने इससे पहले आरएसआई डिवर्जन का यूज़ किया है तो कमेंट में बताओ और इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ट्रेडिंग में एक सिंप्लिसिटी आ जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपके पास 20 से 25 मिनट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और लाइक करके छोड़ दीजिए। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो या रात को सोने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ वही ट्रेड शेयर करूंगा जो मैंने एक्चुअल में लाइव ट्रेडिंग में ली है, और मैं आपके साथ वही ट्रेड में बताने वाला हूँ जिससे मैंने 1:3 और 1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है। पर आपको बहुत कम आरएसआई डिवर्जन चार्ट पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए 5 दिन मार्केट खुली रहती है तो आपको 1 या 2 दिन ही आरएसआई डिवर्जन चार्ट पर देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी अपने को ये ट्रेड मिलेगी, आरएसआई डिवर्जन मिलेगा, तो बहुत ही क्वालिटी और काम के ट्रेड्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसआई डिवर्जन। चलिए जानते हैं कि आरएसआई डिवर्जन का क्या मतलब होता है। आरएसआई डिवर्जन का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि डिफरेंस इन डायरेक्शन बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। वैल्यू और प्राइस के बीच में जो तालमेल नहीं बैठता है या उसके बीच में जो एस मानता है, वही आरएसआई का डिवर्जन होता है। आरएसआई का डिवर्जन या किसी भी चीज़ में आप ले लो कि दोनों की दिशा के बीच में जो तालमेल नहीं होता है वही डिवर्जन होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। सिर्फ मैंने ये आपको परिभाषा दी है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। आरएसआई के बारे में अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे या यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, आवर शोल्ड या आवर बॉटम। आवर शोल्ड या आवर बॉटम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। मार्केट जब भी 70 से ऊपर जाएगी तो आवर शोल्ड होगी और 30 से नीचे जाएगी तो आवर बॉटम होगी। अब आवर बॉट या आवर शोल्ड क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है तो आवर शोल्ड होगा, यानी कि मार्केट अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ऐसे ही आवर शोल्ड में होगा जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है, यानी 30 से नीचे जा चुकी है, तो मार्केट की संभावना है कि वो अब डायरेक्शन चेंज कर सकती है। लेकिन ऐसा सिर्फ बुक्स और यूट्यूब की वीडियो में बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने लाइव ट्रेडिंग में देखा है कि जब भी अपने को एक्चुअल में जो लॉन्ग ट्रेड मिलता है या बुलिश ट्रेंड मिलता है वो 70 से ऊपर होता है और 30 से नीचे अपने को बहुत अच्छा बेरिश ट्रेंड मिलता है। तो मैंने ये आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज देने के लिए बताया है कि आपको पता होना चाहिए बुक्स में क्या लिखा है और लोग वीडियो में क्या बताते हैं। आवर बोट या आवर शोल्ड क्या होता है, अगर किसी ने भी ये पहली बार आरएसआई का वीडियो देखा है तो उसके लिए आसान हो जाएगा। सो ट्रेडर्स, हमने आरएसआई डिवर्जन का बुलिश एग्जांपल लिया है, बुलिश डिवर्जन लिया है। 2 तरह के डिवर्जन्स होते हैं, बुलिश और बेरिश। लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, किसी ने अप डाउन दिया है, किसी ने अपवर्ड डाउनवर्ड दिया है, कोई ओवरबोट आवर शोल्ड कहता है। तो आपको इन नेम के चक्करों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है जो आपको नाम याद रखना पड़े। मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बनाई है, ये चार्ट की डायरेक्शन है और ये आरएसआई की डायरेक्शन है। चार्ट जब भी डाउन हो और आरएसआई जब भी अपवर्ड में हो, यानी अप जाने की कोशिश कर रहा हो। आरएसआई मोस्टली क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। इंडिकेटर्स ये है जो आपको स्ट्रेंथ बताएगा चार्ट की। ये चार्ट ये देखो, यहाँ से ऊपर है और ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे, उसने इस लेवल को तोड़ दिया, इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद ये नीचे आ गया। लेकिन आरएसआई कह रहा है नहीं, ये स्ट्रेंथ इसकी जो है खत्म हो चुकी है, अब ये अपवर्ड में जाने की तैयारी में है, यानी ट्रेंड चेंज करने की तैयारी में, ऊपर जाने की तैयारी में है। तो अपने इस डायरेक्शन में एंट्री लेंगे, यानी बुलिश डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। जब भी आपको ऐसा सिनेरियो मिले तो आपको एंट्री लेनी है, लेकिन एंट्री कब लेनी है आपको मैंने पिछली भी वीडियो में बताया है। मैं अपनी सारी वीडियो में आपको बताता हूँ। आपको जब भी बुलिश की एंट्री लेनी पड़ेगी, यानी बुलिश ट्रेंड की एंट्री लेनी पड़े, जब भी आपको बाय की एंट्री लेनी पड़े,
तो आपको एक ग्रीन कैंडल देखनी है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अपने एंट्री लेंगे। यहाँ पर अपना टीपी हो जाएगा हमारे 3-4 जैसे मैंने बताया, और इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन किसी भी कैंडल की अगर विक बड़ी हो तो अपने इस विक के नीचे, थोड़ा सा नीचे, विक के नीचे अपने ऐसा लगाकर और लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। ये एग्जांपल है हमारा बेरिश डिवर्जेंस का। बेरिश डिवर्जेंस कब बनता है कि अपने देखेंगे लाइव ट्रेडिंग पर, लेकिन मैंने इसका एग्जांपल दे दिया छोटा सा कि जब भी मार्केट अपवर्ड में हो, यानी अप की डायरेक्शन में हो, और RSI आपको डाउन ट्रेंड में बता रहा हो, यानी इसकी जो रेंज है, जो स्ट्रेंथ है, वो वीक हो गई है, और वीक होने के बाद वापस ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आएगी, तभी आपको रिवर्सल ट्रेड यानी शॉर्ट ट्रेड की एंट्री करनी है। यानी RSI आपको स्ट्रेंथ बताता है, इसकी स्ट्रेंथ, ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पर वीक हो गई, यानी ये नीचे की तरफ अपने को शो कर रहा है, लेकिन प्राइस अपने ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो इस सिनेरियो में अपने एंट्री कैसे करेंगे? इस सिनेरियो में अपने देखनी है एक रेड कैंडल लिए होगी, इसके यहाँ पर अपने एंट्री लेंगे, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस होगा, और 1:3-4 तक अपने को ट्रेड मिल जाएगा। मोस्टली अपने यहाँ तक भी जा सकते हैं, 5-6 तक, जहाँ तक ये मैंने एक स्पॉट एरिया मार्क किया है। तो चलिए अपने चलते हैं सीधा लाइव ट्रेड पर, और वहाँ पर देखते हैं बुलिश और बेरिश डिवर्जेंस क्या होते हैं, और आपको कब कब ट्रेड करनी है और कब कब आपको ट्रेड नहीं करनी है, कौन से टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड करनी है। तो ये अपने लाइव ट्रेडिंग पर बात करेंगे। तो गाइस अपने एक एक करके एग्जांपल लेंगे, पहले बेरिश ट्रेंड का, फिर बुलिश ट्रेंड का, और जैसे अपने को मिलता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। लेकिन मैं पहले बताऊंगा आपको वो सेटअप जो मैंने यूज़ किया है और मैंने लाइव ट्रेडिंग में ट्रेड लिया है। आपको बता दूं, मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि मैं आपको वो सेटअप बताने वाला हूँ जो मैंने एक्चुअल में ट्रेड किया था, RSI डिवर्जन। ये देखो, ये कौन सी डेट है, 20 मार्च को मैंने ये ट्रेड लिया था, RSI डिवर्जन। यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, लेकिन RSI क्या बता रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ वीक है, तो अपने यहाँ पर एंट्री लेंगे। कौन सी कैंडल पर? रेड कैंडल पर हमने एंट्री ली, और 1:4 का आराम से मिल गया। लेकिन मैंने इसको क्या किया, 1:2 तक ही लिया, क्योंकि मैंने यहाँ से वापस जाने लग गया, तो मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर लिया। लेकिन मैंने 1:2 तक लिया, और अगर आप लॉन्ग ट्रेड चाहते हो तो आप इससे 1:2 के आने के बाद ब्रेक इवन कर लेना, आपको आराम से 1:4, 1:5 तक का ट्रेड मिल जाएगा। कंसेप्ट आपको पता है, समझ में आ गया होगा सभी को कि अपने ट्रेड लेनी कैसे है। और मैं आपको और बता देता हूँ, ये देखो मैंने ट्रेड जो लिया है, देखो कितने दिनों के बाद मुझे ट्रेड मिला है। नेक्स्ट ट्रेड देखना, आपको पता चलेगा कितने दिनों के बाद मुझे ट्रेड मिला है। और बेरिश में और या बुलिश में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि ये देखो इक्वल है, मार्केट इक्वल है, बल्कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए, अप ट्रेंड में जानी चाहिए, लेकिन ये अपवर्ड में नहीं गई है, मार्केट इक्वल है, लेकिन स्ट्रेंथ इसकी वीक है। RSI क्या बोल रहा है, वही मैं वीक हूँ, स्ट्रेंथ वीक है। ये देखो, ये स्ट्रेंथ वीक है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। प्राइस एक्शन का मतलब इसका सेटअप बन गया, इसको अपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे भी ड्रॉ कर ली। जब ये नीचे जाने लग गया तो अपने यहाँ पर जो रेंज है कैंडल की, वो कैंडल की रेंज तोड़े, इसका जो प्रीवियस लो है वो कोई भी कैंडल तोड़े। यहाँ पे मैंने लाइन खींची, ये इसका प्रीवियस लो है, लाइन खींची, इस कैंडल ने इस प्रीवियस लो को तोड़ा है, इस कैंडल ने, ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस लो को तोड़ा है, तो मैंने इस कैंडल के नीचे एंट्री ले ली, और मुझे 1:3 के लगभग ट्रेड मिल गया, 1:3.5, 1:3 के करीब ट्रेड मिल गया। तो इसी सेटअप में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये अलग सेटअप नहीं है, वही है RSI डिवीजन, लेकिन आपको ट्रेड लेने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसमें अपने प्राइस एक्शन यूज़ किया है। तो अपने बुलिश का कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा बेरिश का लिया है, मैंने बुलिश का लिया, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं जाके। और ये देखो कितना टाइम बाद अपने को अलग ट्रेड मिल रही है, बहुत कम ट्रेड मिलती है अपने को, बहुत ज़्यादा कम।
लेकिन जो भी ट्रेड मिलेगी मज़ा आ जाएगा। 1:3, 1:4, 1:5। ये यहाँ पे अपने को एक ट्रेड मिली है जो नेक्स्ट डे अचीव हुई है 1:4 की। यहाँ पे क्या है, अपने ये सेटअप अपना कौन सा है, बुलिश डिवर्जेंस है। ये बुलिश डिवर्जेंस मार्केट यहाँ पर आई, ऊपर गई, नीचे आई, इसके लो को तोड़कर मार्केट नीचे आई, लेकिन आरएसआई बोल रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, ना कि वीक है। स्ट्रेंथ बढ़ गई है, वीक होती तो ये नीचे आता, लेकिन ये इसकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। तो मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। तो अपने जहाँ पर ये अंदर उसके गया है, आरएसआई के अंदर गया, वहीं अपने कौन सी कैंडल देखनी है, ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसके नीचे अपना एसएल और टारगेट 1:4 का आपको मिल गया। इसके बाद देखते हैं मुझे कब ट्रेड मिली है। इसके बाद थोड़े दिनों बाद, 2 दिन छोड़ के मुझे फिर ट्रेड मिली है, लेकिन ये ट्रेड बहुत छोटी है। ये भी 1:4 की है यार, बहुत बड़ी ट्रेड है, तो छोटी हुई। वही कंसेप्ट है, मार्केट डाउन, स्ट्रेंथ अप, यहाँ पे बनी ग्रीन कैंडल और अपने प्रीवियस हाई तक 1:4 तक अपने ट्रेड ले ली। लेकिन मैं आपको, ये तो वो ट्रेड हैं जो मैंने ली थी, लेकिन मैं आपको और किसी मार्केट में बताता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली गोल्ड ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में बताता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, कि अपने को कैसी ट्रेड मिल सकती है वहाँ पर। मैंने यह एग्जांपल लिया है निफ्टी का, तो अपने निफ्टी में ढूंढते हैं। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है निफ्टी का, ये सेम टाइम फ्रेम 5 मिनट। तो निफ्टी में अपने ढूंढते हैं, यहाँ पे अपने को मिली है बुलिश ट्रेड, जो बुलिश डिवर्जेंस की है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट डाउन आ रही है, प्राइस डाउन आ रहा है, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो अपने को कौन सी कैंडल देखनी है, अपने को देखनी है ग्रीन कैंडल। जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी वहां पर अपने एंट्री करेंगे। इसके नीचे, यार ये बहुत नीचे चला गया, इसके नीचे एसएल, और आपका टिपी कितने का मिल जाएगा, 1:4 का आराम से मिल जाएगा, मुझे लगता है ये 1:4 का मिल गया, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मार्केट गैप अप गैप डाउन होती है, और बहुत छोटी मार्केट है, तो आपको यहाँ पे और भी कम देखने को मिलेगा डिवर्जेंस। आगे देखते हैं अपने, अगर आपने को ट्रेड कोई मिली, यहाँ पे फिर अपने को बुलिश ट्रेड मिली है। कैसे कि यहाँ पे प्राइस इक्वल है, तो अपने को यहाँ पर और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो स्ट्रेंथ बता रहा है वो स्ट्रेंथ बता रहा है आरएसआई की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज़ करना है। प्राइस एक्शन मैंने बोला था कि यहाँ पे जो इसका ये हाई है ना, यहाँ पे अपने लाइन खींचनी, और जो भी ग्रीन कैंडल इसको क्लोज करे ऊपर, कौन सी ग्रीन कैंडल क्लोज करी है थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये छोटी सी जो ग्रीन कैंडल है वो इसको क्लोज कर रही है, तो अपने अप ट्रेंड में एंट्री लेंगे, अप साइड लॉन्ग एंट्री लेंगे। यहाँ पर एंट्री, इसके नीचे एसएल, और ये अपने को ट्रेड मिल गया 1:3, 1:4 आराम से मिल गया। तो मैंने आपको
फॉरेक्स मार्केट में भी दिखा दिया और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी दिखा दिया, और मैंने वो भी ट्रेड दिखाई है जो मैंने लाइव ट्रेड में ली थी और आपके सामने ट्रेड दिखाई है जो इंडियन मार्केट में अपने को मिली है। लेकिन आप RSI डिवीजन को छोटे टाइम फ्रेम पर यूज़ ना करें, बिल्कुल ही 1 मिनट या 3 मिनट इस पर ट्रेड ना करें तो अच्छा है। इससे अच्छा तो आप 5 मिनट और 15 मिनट दोनों पर ट्रेड करेंगे तो बहुत आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन RSI डिवीजन का मैं एक आपको नुकसान बता देता हूँ कि अगर आप इसे बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करोगे लॉन्ग ट्रेड के लिए, लॉन्ग ट्रेड का मतलब ये नहीं है इंट्राडे से लॉन्ग ट्रेड का मतलब है स्विंग ट्रेड, जो स्विंग ट्रेड होगी या आप होल्ड कर लो 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप होल्ड करो, तो उसे आप अवॉइड करना, क्योंकि इसके लिए ये कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये आपको कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा वो लॉन्ग टर्म में आपको पता नहीं चलेगा। आप 4 आवर्स का जो कैंडल लोगे या 1 वीक का 1 डे का कैंडल लोगे तो उसमें आपको ऐसा जाने का चांस रहेगा। छोटा टाइम फ्रेम लो और अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो आज तक आपने RSI का डिवीजन का वीडियो देखा, ये वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। और आज आपने यह वीडियो मेरे चैनल पर पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले मिलती रहे। So guys, thanks for watching this video. Bye bye.